नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। राजस्थान के प्रतीक चिन्हों में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान का राज्य वृक्ष। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को पढ़ेंगे। राजस्थान का राज्य वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरिया है। इस राजस्थान का कल्पवृक्ष भी कहते हैं। और रेगिस्तान का कल्पवृक्ष, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। किसे कहते हैं? खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्पवृक्ष भी कहते हैं। और इसका अपने इसको कब घोषित किया गया? इसको राजस्थान का राज्य वृक्ष 31 अक्टूबर 1983 ईस्वी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVM है, यानी कि 31 अक्टूबर। कब? 31 अक्टूबर 1983 को इसको राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसकी फली है, इसकी फली को क्या कहते हैं? सांगरी कहते हैं। और इसको सुखाकर सब्जी के अंदर काम में ली जाती हैं। और इसकी जो पत्तियां होती हैं उस पत्तियों को लूंब कहते हैं। और इसके अंदर जो एक फूल आते हैं उसको मिंजर कहते हैं। फूल को क्या कहते हैं? मिंजर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस फूल को मंजर कहते हैं। विजयदशमी के दिन इसकी पूजा की जाती है। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष का धार्मिक महत्व है। यहाँ गोगा जी है, झुंझार जी है। बाबा के मंदिर के अंदर खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनके यहाँ मंदिर बनाए जाते हैं। खेजड़ी वृक्ष को पंजाबी व हरियाणी भाषा में जांटी कहते हैं। इसके अन्य नाम है जांटी है, समी है, ये इस खेजड़ी के अन्य नाम हैं। कन्नड़ भाषा में बनाबंदी, सिंधी में टोकड़ा तथा बिश्नोई के द्वारा समी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसको सीमलो कहते हैं। 12 सितंबर 1900 कब? 12 सितंबर 78 को प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। यानी कि 12 सितंबर 1978 ईस्वी को प्रतिवर्ष 12 सितंबर को क्या मनाया जाता है? खेजड़ी मनाया जाता है। क्योंकि 12 सितंबर 1730 को खेजड़ी आंदोलन, खेजड़ी जो बलिदान हुआ था उसी की बलिदान की याद में यह खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। जोधपुर के 30 किलोमीटर दूर खेजड़ी गाँव में मनाया जाता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। हाँ, आगे देखिए। सन 1730 को जोधपुर के खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्ष को बसाने हेतु अमरा देवी बिश्नोई ने 363 नर नारियों को अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष भाद्रपद 14 को खेजड़ी गांव में एक विशाल मेला बढ़ता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। 1994 को पर्यावरण संरक्षण हेतु अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार दिया गया। वर्तमान में ये पुरस्कार अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि जो जीवों के लिए, वन्य जीवों के लिए जो संरक्षण के लिए कार्य करता है उनको ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए आगे हैं, दूसरे नंबर है राजस्थान का राज्य वृक्ष सिंकारा। यानी कि राजस्थान का राज्य वृक्ष नहीं, राजस्थान का राज्य पशु। राजस्थान का राज्य पशु किसे कहते हैं? राजस्थान का राज्य पशु कहते हैं सिंकारा। और घरेलू श्रेणी में ऊँट है और जंगली श्रेणी में सिंकारा है। राजस्थान के राज्य पशु सिंकारा हैं। राजस्थान के राज्य पशु को दो जंगली श्रेणी में सिंकारा को और पालतू में ऊंट को माना गया है। जंगली में सिंकारा, वैज्ञानिक नाम गजेला भी कहते हैं, गजेला बनेटी भी कहते हैं। सिंकारा को छोटा हिरण के रूप में भी जाना जाता है। ये आप चित्र में देख सकते हैं। ये एंटीलोप यानी कि एंटीलोप प्रजाति का एक जीव है। राजस्थान में जंगली श्रेणी में इसे राजस्थान का राज्य पशु के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए, राजस्थान का इसको 1981 ईस्वी में राज्य पशु घोषित किया गया। तो राजस्थान में जयपुर के नाहरगढ़ में इसका अभ्यारण्य है। जयपुर के अंदर नाहरगढ़ के अंदर इसका अभ्यारण्य है। शर्मिला जीव है, सर्वाधिक राजस्थान के मरुस्थल के अंदर पाया जाता है। पालतू पशु देखते हैं। पालतू पशु ऊँट है। राजस्थान का राज्य पशु जिसे 2017 के अंदर राज्य पशु के रूप में घोषित किया गया था। इसका नाम कैमल्स, यानी कि राजस्थान का रेगिस्तान का जहाज है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहते हैं। रेगिस्तान का जहाज ऊँट। और 30 जून 2017 को इसके राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया ऊँट को। ये 19 सितंबर 2017 को बीकानेर में इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा की गई थी। अब देखिए, सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला बाड़मेर है। सबसे कम ऊँटों वाला जिला प्रतापगढ़ है। राजस्थान में ऊँटों की नस्लें गोमट ऊँट, न्यासना ऊँट, यानी कि ये अलग अलग सवारी ढोने के लिए, जैसलमेर ऊँट, अलवरी ऊँट, सिंधी ऊँट, कच्ची ऊँट, बीकानेरी ऊँट। और पाबूजी को ऊँटों का देवता भी माना जाता है। पाबूजी को ऊँटों का देवता मानते हैं। आगे देखिए, राजस्थान में ऊँट पालने के लिए रबारी जाति प्रसिद्ध है। ऊँटों की खाल पर की जाने वाली कलाकारी को उस्ता कला कहते हैं। और जिसको ठंडे पानी के जल पात्रों को कॉपी कहा जाता है। अब देखिए, ऊँटनी के दूध में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। बीकानेर में स्थित उर्मुल डूंगरी यानी उर्मुल डेयरी जो जोड़बीड़, बीकानेर के अंदर जोड़बीड़ के अंदर ऊँट अनुसंधान केंद्र है। गोरबंद ऊँट का आभूषण है। ऊँट के नाक में जो लकड़ी का एक बना आभूषण डालते हैं जिसको गिरबान कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? गिरबान कहते हैं। गंगा सिंह ने पहले विश्व युद्ध में गंगा रिसाला नाम से ऊँटों की एक सेना बनाई थी, जिसको
दूसरे पहले और दूसरे विश्व युद्ध में देखते हुए बाद में इसे 20 में शामिल किया, यानी कि गंगा रिसाला किसने बनाई, महाराजा गंगा सिंह ने। और इन्होंने ऊँटों को, अब देखिए भारतीय थल सेना में ऊँटों को शामिल किया गया है। आगे देखिए, आगे है अपने राजस्थान का राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडाउन, गोडाउन, गोडाउन। इसका वैज्ञानिक नाम है एरिडोटस नाइग्रिसिप्स, एरिडोटिप्स, एरिडोटिस नाइग्रिसिप्स, यानी कि इसका वैज्ञानिक नाम है गोडाउन का। गोडाउन को राजस्थान का राज्य पक्षी कहते हैं। सोन चिड़िया इसका अन्य नाम है, शर्मिला पक्षी, हुकना पक्षी, गुरायन पक्षी इसका अन्य नाम है। यह रेड डाटा बुक में शामिल है, राजस्थान का एकमात्र पक्षी है जो रेड डाटा बुक में शामिल है। अब देखिए, इसको 1981 में राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर पाया जाता है। ये थोड़े बहुत बारह के अंदर, सोरसेन बारह के अंदर और सांकड़िया अजमेर के अंदर भी ये पाए जाते हैं। IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों के अंदर लाल डाटा पुस्तिका के अंदर इसको शामिल किया गया है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ही कम है। 1972 की अनुसूची में 1 में इसको रखा गया है। सर्वाधिक सर्वाहारी पक्षी हैं और खाद्यान्न आदतों में गेहूँ है, चावल, बाजरा आदि फसलों का भक्षण करता है, किंतु इसकी प्रमुख खाद्य टिड्डे ज़्यादा खाते हैं। ये सांप, छिपकली, बिच्छू आदि भी खाता है। ये पक्षी बेर के फल भी खाना पसंद करता है। आगे देखिए, आगे है राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा, रोहिड़े, रोहिड़े का फूल है राजस्थान का राज्य पुष्प। बहुत सुंदर पुष्प है जो सर्दियों के अंदर फूलता है। बहुत हर जगह रेगिस्तान के अंदर ये एक तरह रेगिस्तान की शोभा है, मरुशोभा, जिसको मरुशोभा कहते हैं, मरुस्थान का सांगवान कहते हैं, मारवाड़ टिक कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम पूछे तो इसका वानस्पतिक नाम है टेकोमेला अंडुलेटा। इसका वानस्पतिक नाम क्या है, टेकोमेला अंडुलेटा, यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है, टेकोमेला अंडुलेटा। टेकोमेला अंडुलेटा राजस्थान को रोइडे की, यानी कि मरुस्थान की, मरु की शोभा कहा जाता है। 21 अक्टूबर 1983 को, यानी कि 1983 को कौन कौन, यानी कि राजस्थान का राज्य पेड़, राजस्थान का राज्य पेड़ और राज्य पुष्प दोनों को यानी कि पेड़ को सबसे पहले, पेड़ और पौधा, यानी कि फूल, पेड़ और फूल दोनों को कब, 1983 में। और पशु और पक्षी, पशु और पक्षियों को कब, 1981 में घोषित किया गया था। ये ट्रिक है, देख लिया आप। राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर के अंदर ये बहुत मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए, राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर, राजस्थान का राज्य नृत्य किसे कहते हैं, घूमर को कहते हैं। ये एक परंपरागत लोक नृत्य है जिसमें स्त्रियां ही भाग लेती हैं। इसमें महिला एक बड़ा घेरा बनाते हुए अंदर और बाहर जाते हुए नृत्य करती हैं। घूमर विशेष अवसरों पर, विवाह, त्योहारों और धार्मिक आयोजन पर किया जाता है। आज की क्लास में इतना ही देखेंगे, बाकी वाला अपन कल देखेंगे। आज यहाँ तक ही स्टॉप करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, 500 सब्सक्राइब करने में मदद